how many words with or without meaning, each of two vowels and three consonants can be formed from the letters of the word daughter. Daughter में 3 vowels थे and 5 consonants थे. All letters are different. हमें क्या करना था? 2 vowels select करने थे. वो काम हम 3C2 वेज में कर सकते हैं बिकॉज देयर आर 3 vowels. 3 कंसोनेंट सिलेक्ट करने थे. टोटल कंसोनेंट्स आपके पास 5 हैं तो 5C3 वे में सिलेक्ट कर सकते हैं. और ये टास्क कंप्लीट करने के बाद आपके पास 5 डिफरेंट लेटर होंगे और उन 5 डिफरेंट लेटर को आप 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो. जो भी आ जाए आपका आंसर है. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word given at a time? यहाँ पे कंडीशन ये लगा दी है कि वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स अकर टुगेदर. तो सारे वोवेल्स को 5 फैक्टोरियल वेज में टाई कर लिया. सारे कंसोनेंट्स को 3 फैक्टोरियल वेज में टाई कर सकते हैं. अब टाई करने पे आपके पास 2 लेटर बचे. उन 2 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल. वोवेल्स को टाई करना है, कॉन्सोनेंट्स को टाई करना है और टाई करने के बाद उनको अरेंज भी करना है. पहले वोवेल्स बाद में कॉन्सोनेंट्स, पहले कॉन्सोनेंट्स बाद में वोवेल्स. तो इस तरीके से आपको सारे वर्ड मिल जाएंगे. करेक्ट. 2 फैक्टोरियल इज 2, 5 फैक्टोरियल इज 120 and 3 factorial is 6. 720 into 2, 1440. Problem number 3. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done? पहला पार्ट ये है कि exactly 3 girls हों. और exactly 3 girls का मतलब 7 persons की कमेटी बनानी है तो remaining 4 क्या होंगे? boys. अब मेरे को ये बताओ कि 3 गर्ल्स को आप कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो. टोटल कितनी गर्ल्स हैं? 4 में से 3 गर्ल्स को आप 4C3 वेज में सिलेक्ट कर सकते हो. 4 बॉयज को कितने तरीके सिलेक्ट कर सकते हो? 9C4. आपको दोनों काम करने हैं. मल्टीप्लाई कर दो. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा. सेकेंड पार्ट में क्या करना है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स. कमेटी वही 7 लोगों की बनानी है लेकिन इस बार रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स. एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? या तो 3 गर्ल हो या तो 4 या तो 5. 5 कैसे सिलेक्ट कर पाओगे? टोटल 4 ही हैं. राइट. तो इसका मतलब ये हुआ या तो 3 गर्ल हो और या 4 गर्ल हो. जब आप 3 गर्ल सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको बॉयज कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 4. और अगर 4 गर्ल सिलेक्ट कर रहे हो तो रिमेनिंग 3 क्या हो जाएंगे? बॉयज. तो मेरे को बताओ ये टास्क कितने तरीके से कर सकते हो? 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज. 4C3 9C4 मल्टीप्लाई, दोनों काम करने हैं. और यहाँ पे अगर 4 गर्ल सिलेक्ट कर रहे हैं तो 4C4 एंड 3 बॉयज का मतलब 9C3. इन दोनों काम में से कोई भी एक काम करोगे आपकी कमेटी बन जाएगी जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स होंगे. राइट. तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3. थर्ड पार्ट. एटमोस्ट 3 गर्ल्स. एटमोस्ट 3 का मतलब ऐसा हो सकता है 0 गर्ल हो या 1 गर्ल हो या 2 गर्ल्स हो या 3 गर्ल्स हो. तो 0 गर्ल सिलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? 4C0 ऑल 7 विल बी बॉयज. करेक्ट. एंड 1 गर्ल का मतलब क्या हुआ? 4C1 तो रिमेनिंग 6 बॉयज हो गए. 2 गर्ल्स इसका मतलब 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इट मीन्स रिमेनिंग 4 बॉयज. इन चारों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया. क्योंकि इनमें से कोई भी एक काम आपका हो जाएगा तो आपको कमेटी मिल जाएगी जिसमें एटमोस्ट 3 गर्ल्स होंगी. ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड. प्रॉब्लम नंबर 4. If the different permutations of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in the list before the first word starting with E? टोटल कितने लेटर हैं? 11. क्या सारे डिफरेंट हैं? ए आ रहा है 2 बार, एन 2 बार है, आई 2 बार है. हमसे ये पूछा गया है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर in this list
बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। इन 11 लेटर्स को यूज करके जो आप वर्ड बनाओगे और उनको डिक्शनरी में पुट करोगे, तो डिक्शनरी में पहले कौन से वर्ड आएंगे? जो ए से स्टार्ट होंगे। ए से स्टार्ट होने वाले सारे जब खत्म हो जाएंगे, फिर कौन से वर्ड आएंगे? जो किससे स्टार्ट हो रहे होंगे? ए के बाद कौन सा लेटर इसमें दिख रहा है? ई। ए बी सी डी ई, है ना? बी सी डी तो है नहीं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे। पढ़ो इस प्रॉब्लम को दोबारा से। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो बेसिकली ये आपके कौन से होंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए। अब मेरे को ये बता दो लेटर ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे। तो एक तो ए पहली पोजीशन पे रख दिया। अब बचे हुए 10 लेटर को आप कितने तरीके से 10 प्लेसेस में अरेंज कर सकते हो? उसका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन। अब बचे हुए 10 लेटर में आपको क्या दिख रहा है? एन 2 बार है, आई 2 बार है, करेक्ट? तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 5. How many fixed digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? Available digits क्या है? 0, 1, 3, 5, 7, 9। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। How many fixed digit numbers can be formed? तो ये 6 डिजिट हैं, सारे डिजिट को यूज करना है। नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और जो नंबर बन रहे हैं वो क्या होने चाहिए? 10 से डिविजिबल होने चाहिए। और 10 से डिविजिबल आपको पता है वही नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे होता है 0। तो 0 की पोजीशन तो फिक्स हो गई। अब मेरे को ये बताओ ये रिमेनिंग 5 लेटर को रिमेनिंग 5 पोजीशन में कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? ये पांचों डिफरेंट लेटर है, राइट? 5 फैक्टोरियल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। प्रॉब्लम नंबर 6. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? 5 vowels and 21 consonants. आपको क्या करना है? 2 vowels select करने हैं and 2 consonants select करने हैं। अब आपके पास कितने लेटर हो गए? ये दोनों काम करने पे 4 लेटर्स, और वो चारों लेटर डिफरेंट होंगे, तो उनको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 7th प्रॉब्लम. इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 12। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है? 5। एंड पार्ट 2 में कितने हैं? 7। यही लिखा हुआ है, 5 + 7 टोटल 12। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। स्टूडेंट को क्या करना है? अटेम्प्ट 8 प्रॉब्लम्स, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ठीक है, टोटल 8 करने हैं बट मिनिमम 3 रिक्वायर्ड है, पार्ट 1 से भी पार्ट 2 से भी। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस? एक पॉसिबिलिटी तो ये है, पार्ट 1 से 3, पार्ट 2 से 5, या पार्ट 1 से 4 कर ले एंड पार्ट 2 से 4 कर ले, या पार्ट 1 से 5 कर ले एंड पार्ट 2 से 3 कर ले। इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 3 प्रॉब्लम फ्रॉम पार्ट 1 मीन्स 5C3 इंटू 7C5, या 4 प्रॉब्लम फ्रॉम पार्ट 1 मीन्स 5C4 इंटू 4 फ्रॉम पार्ट 2 मीन्स 7C4, या फिर 5C5 इंटू 7C3। इन तीनों काम में से कोई भी एक काम वो करेगा तो क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे। इसमें कहा गया है डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। तो आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? उन 5 कार्ड्स में से एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। करना क्या है? 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। इसका मतलब 1 किंग हो, रिमेनिंग 4 कार्ड्स कैसे हो?
अदर देन किंग। वन किंग कितने तरह सिलेक्ट कर सकते हो, कितने किंग होते हैं 4, तो 4 C1 और बचे हुए जो 48 कार्ड है जो किंग नहीं है उनमें से 4 कार्ड सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ऐड करूं या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों काम करोगे तो आपके पास 5 कार्ड होंगे, उनमें एग्जैक्टली 1 किंग होगा। प्रॉब्लम नंबर 9, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places and how many such arrangements are possible। तो टोटल 9 लोग हैं, इनको आपको बिठाना है एक रो में, 5 men है एंड 4 women है, so that the women occupy the even places। women को कहां बैठाना है, even places पे। even place आपको 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है एंड 8। तो कितने even places हैं, 4। कितनी पोजीशन बची, 5, 1 3 5 7 9। 4 वुमेन्स को 4 फीट पे इतने तरीके से अरेंज कर सकते हो एंड 5 मेन को 5 पोजीशन पे इतने तरह से अरेंज कर सकते हो। और दोनों काम करने हैं आपको, क्योंकि मैन एंड वुमेन दोनों को अरेंज करना है। बस रिक्वायरमेंट ये थी कि वुमेन जो है वो इवन प्लेसेस पे बैठे। इवन प्लेस हमें 4 दिखे, 4 वुमेन को 4 प्लेसेस पे अरेंज करना था। कितने तरीके से कर सकते हो, 4p4। और जब वुमेन को अरेंज कर लिया, मैन को अरेंज करने की बात आई तो उनके लिए 5 प्लेस बचे हुए थे। 5 को 5 पोजीशन पे कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, 5p5। और आपको दोनों काम करने हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यू विल मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर ए पार्टी। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, 25, और पार्टी के लिए कितने सिलेक्ट करने हैं हमें, 10। ट्विस्ट ये है, देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। अब मेरे को बताओ कि इन हाउ मेनी वेज कैन एक्सकर्शन पार्टी बी चोजन। पार्टी के लिए 10 लोगों को कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 बंदे ऐसे हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा या तो तीनों ज्वाइन करेंगे या बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा वो जो 3 स्पेशल स्टूडेंट हैं, आइदर ऑल 3 ज्वाइन और वो जो 3 स्टूडेंट्स है डू नॉट ज्वाइन। अगर तीनों ने ज्वाइन कर लिया तो रिमेनिंग 22 में से 7 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड 10 स्टूडेंट्स फॉर द पार्टी, है ना। और अगर उन तीनों ने ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब बचे हुए 22 में से मुझे पूरे के पूरे 10 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बीच में और लिखा हुआ है, इन दोनों में से कोई भी काम आप करोगे पार्टी के लिए लोग रेडी हैं, लेट्स हैव पार्टी। लास्ट प्रॉब्लम, in how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S's are together। पहले तो इन्वेस्टिगेट करें कितने लेटर हैं। टोटल लेटर्स आपको क्या मिले, 30। क्या सारे डिफरेंट हैं या रिपीट हो रहा है। ए कितने बार आ रहा है, 1 2 3, और एस ये भी 1 2 3 4 टाइम्स। आई आ रहा है 2 बार, एन भी 2 बार है। तो ये असैसिनेशन को हमने इन्वेस्टिगेट किया। टोटल 13 लेटर्स थे, उनमें से 3 एज हैं, 4 एस 2 आईज एंड 2 एन्स। अब हमसे जो प्रॉब्लम पूछी गई है वो प्रॉब्लम ये है कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एसेस आर टुगेदर। तो सारे एस को एक साथ टाई कर दो। कितने एस हैं, 4। इनको एक साथ टाई कर दो और टाई करके इनको 1 लेटर काउंट करोगे। कितनी तरह से टाई कर सकते हो, चारों एस सेम है तो एक ही तरीके से टाई होगा, राइट। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। परम्यूटेशन का केस 3, ओके, जहां पे ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं। चारों सेम है तो आप इनको आगे पीछे करते रहो, कुछ आपको डिफरेंट नहीं दिखेगा, दे विल ऑल लुक द सेम, करेक्ट। तो एक तरह से टाई कर सकते हो। टोटल 13 लेटर थे, इन चारों को एक साथ टाई कर दिया और टाई करके इनको 1 लेटर काउंट करना है। टोटल फिर लेटर कितने हो जाएंगे आफ्टर टाइम दीज 13 माइनस इन 4 को हटा दिया है और इनको 1 काउंट किया है, ठीक है, 10। अब उन 10 लेटर्स को कितने तरह से आप अरेंज कर सकते हो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू टोटल 10 लेटर हैं, तो उन 10 लेटर में से ए 3 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।